दोस्तों, आप सब ने मुझसे जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा है वो ये है कि हम पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। अभी हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और टाइम भी नहीं है, तो ऐसी कोई क्विक और इफेक्टिव टिप बता दो जिससे तुरंत कंसंट्रेट कर पाएँ अपनी स्टडीज़ पर इंस्टेंटली। बिकॉज मैं समझता हूँ दोस्तों, अभी आपकी सिचुएशन कैसी है। आप पढ़ना चाहते हो और अभी पढ़ना ज़रूरी भी है, एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है? देखो, इसके दो टाइप के सोल्यूशंस हैं। एक है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, जिसमें आपका मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें आती है। लेकिन अभी आपके पास ये सब करने का टाइम नहीं है। अभी आपको चाहिए एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कि कैसे भी करके एग्ज़ाम में आपका मन पढ़ाई में लगा रहे और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाओ, जिससे कि आप अपना 100% दे पाओ और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो दोस्तों, आपके मन की इस बात को समझते हुए आज मैं आपके साथ अपनी कुछ इंटरेस्टिंग और स्पेशल टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपका मन इंस्टेंटली पढ़ाई में लग जाएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन और आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखो, आप जिस जगह पढ़ाई कर रहे हो वहाँ साइलेंस मेंटेन होना चाहिए, यानी कि बाहर की कोई भी आवाज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। ये तो बेस है कंसंट्रेशन का। तो सबसे पहले ऐसी जगह जाकर बैठो जहाँ शांति हो। अब बात करते हैं टिप्स की। दोस्तों, टिप नंबर 1, बी हियर नाउ टेक्निक। दोस्तों, ये एक सिंपल सी टेक्निक है जिसमें आपको क्या करना है कि जैसे ही आप पढ़ाई करना शुरू करें तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके अपने आप को ये बोलो, बी हियर नाउ। मतलब अपने मन को बोलो कि यहीं पर रहो और कहीं मत जाओ। शुरू में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई एम श्योर कि अगर आप इसे रेगुलर 2-3 टाइम्स कर लेंगे, उसके बाद आपका मन आपकी बात मानने लगेगा और आप जहाँ कहोगे वहाँ कंसंट्रेट हो जाएगा। टिप नंबर 2, मेक इट ईजी। आई मीन थिंक दैट इट इज़ ईजी। दोस्तों, ये टिप काफ़ी पावरफुल और इफेक्टिव है। दोस्तों, पता है आपका मन आपकी पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है? बिकॉज पढ़ाई से आपको मेंटल पेन होता है। सो आप क्या करते हो, उस मेंटल पेन से बचने के लिए पढ़ाई से दूर भागते रहते हो, इसलिए आपको पढ़ाई हार्ड लगने लगती है। सो आपको करना क्या है कि जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करो ना, ये सोचो कि यार ये कितना इजी है पढ़ना। ये चैप्टर तो इतना इजी है कि इसे तो मैं 15 से 20 मिनट में याद कर लूँगा, चाहे वो चैप्टर कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो। आपको ये सोचना है कि ये ईजी है। दोस्तों, एक बात बताऊँ आपको, कोई भी चैप्टर या कोई भी चीज़ या कोई भी काम ना तो ईजी होता है ना ही डिफ़िकल्ट होता है। ये आपके मानने के ऊपर है। अगर आज आप किसी काम को इजी मान लेते हो तो वो काम आपके लिए इजी होता ही चला जाएगा, और अगर आज आप किसी काम को डिफ़िकल्ट मान लेते हो तो वो काम आपके लिए और डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। तो इजी मानने से काम और इजी हो जाता है और डिफ़िकल्ट मानने से और डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर मानना ही है तो किसी काम को ईजी मान लो, पढ़ना और ईजी हो जाएगा। तो ये थी सेकेंड टिप। अब बात करते हैं थर्ड टिप की। टिप नंबर 3, रिवॉर्ड सिस्टम। दोस्तों, ये मेरी फेवरेट टिप है। अगर आपको अपने माइंड को इंस्टेंटली पढ़ाई में लगाना है तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टिप है। इस टिप के 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, ब्रेक डाउन द टास्क, यानी कि आपको जो भी पढ़ना है ना उसको आप ब्रेक कर लो पार्ट्स में। मान लो फॉर एग्जांपल आप 1-1 नंबर वाले 150 क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, तो उनको आप 50-50 के ग्रुप में ब्रेक कर लो। तो कितने पार्ट्स बने? 3, राइट। अब आपको क्या करना है कि पढ़ना स्टार्ट करना है, और जैसे ही आप 50 क्वेश्चंस पढ़ लेते हो, अपने आप को रिवॉर्ड दे दो। रिवॉर्ड यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपने मोबाइल और सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं तो 5 मिनट आप मोबाइल चला सकते हो, या अपना फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हो 4-5 मिनट का, या कुछ भी ऐसा कर सकते हो जिससे आपके माइंड को खुशी मिलती है। उसके बाद वापस पढ़ाई शुरू करनी है और नेक्स्ट के जो 50 क्वेश्चंस है वो याद कर लो। फिर वापस 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लो और अपने आप को रिवॉर्ड दे दो। तो ऐसे करके आप पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कर सकते हो और 150 क्वेश्चंस आप कब याद कर लोगे, मज़े मज़े में, आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, टिप नंबर 4, ये एक ट्रिक है। दोस्तों, ये एक तरीका है याद करने का। मान लो कोई इक्वेशन है या केमिस्ट्री में एलिमेंट्स की कोई सीरीज़ है, या कोई क्वेश्चन जो आपको बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, एक ट्रिक बनानी है उसे याद करने की। ट्रिक मतलब एक स्टोरी या एक लाइन जिससे आपको पूरा आंसर याद हो जाए। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे मिसोमा और उसके फ्रेंड्स ने 1967 में एक इक्वेशन डेवलप की। वो इक्वेशन ये थी, pk = -log k = ax + by + c। अब मान लो ये इक्वेशन हमें याद करनी है, तो कैसे करेंगे? देखो, मान लो मिसुमा और उसके फ्रेंड्स एक बार रात में पार्टी कर रहे थे और पार्टी में सबने पी रखी थी, तो उन्होंने पी के ये इक्वेशन बना दी। तो पी के इक्वेशन बना दी, ठीक है, पीकर बनाई उन्होंने, तो पी के, और उनको इससे कोई मतलब नहीं कि लोग क्या कहते हैं। सो -log k,
मतलब लोग क्या कहते हैं, उन्होंने इसे माइनस कर दिया। और ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये तो आप सबको आता है, तो हो गया आंसर याद, पी के, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लॉग के इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी। दोस्तों ये छोटा सा एग्जाम्पल था, इससे आप अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं जिससे आपकी पढ़ाई ईजी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी, मज़ा आएगा फिर पढ़ने में। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ टिप्स जिनकी शायद आपको इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अभी आपके सर पर आपके एग्ज़ाम्स हैं। दोस्तों चाहे आप कितने भी वीडियोस देख लो, सबसे बड़ी चीज़ होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको अपने आप पर पूरा विश्वास है ना, अगर आप कॉन्फिडेंट है, तो इस दुनिया की कोई भी चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बन सकती। और अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है तो आप चाहे जो कर लो, कितनी भी वीडियोस देख लो, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप सबसे पहले खुद पर विश्वास रखो, बिकॉज आप जितना खुद को समझ सकते हो ना, उतना कोई और नहीं समझ सकता। तो दोस्तों लास्ट में एक छोटी सी लाइन नोट कर लो, जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।